46 इयर्स का संघर्ष का सफर पद्मश्री अवार्ड पाने के लिए। 1972 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद उनको अपनी रिकॉग्नाइजेशन भी बतानी पड़ रही है कि मैंने ये काम किया है। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिसने अपना सब कुछ खो दिया बट हौसला नहीं खोया। 9 गोली लगने के बाद 2 साल कोमा में रहे और सपना था ओलंपिक्स गोल्ड मेडल। जिसने अपनी परिस्थिति को भी अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट किया। एक ऐसी पर्सनैलिटी जिनका नाम है मुरलीकांत पेटकर। ये है भारत के रियल चैंपियन जो हमें करते हैं मोटिवेट। नवंबर सन 1944 में मुरलीकांत पेटकर का जन्म हुआ महाराष्ट्र के संगली विलेज में। मुरलीकांत पेटकर का सपना बचपन से ही था ओलंपिक्स में जाने का और भारत के लिए गोल्ड मेडल लाने का। मुरलीकांत पेटकर ने 1972 में पैरा ओलंपिक्स जो हुए थे मेडलबर्ग जर्मनी में। उसमें मुरलीकांत पेटकर ने न ही सिर्फ पार्टिसिपेट किया बल्कि भारत के लिए गोल्ड मेडल लाकर भारत को गौरवान्वित किया। मुरलीकांत पेटकर का बचपन से ही सपना था कि वो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते। मास्टर जी मैं ओलंपिक जाऊंगा और मेडल लाऊंगा। पर जब भी वो किसी को अपना सपना बताते तो सब उसका मजाक उड़ाते। ओलंपिक में जाऊंगा और मेडल लाऊंगा। एक दिन उनके गांव में एक बहुत बड़ा रेसलिंग का मैच हुआ था और उनको एक बहुत बड़े पहलवान को हराना था। उन्होंने उस पहलवान को हरा। उसके बाद वो दूसरे गांव का था। तो जब उसने कहा कि मैं जीत गया तो सब दूसरे गांव के लोग चिल्लाने लगे कि इसने हमारे सबसे बड़े पहलवान को कैसे हरा दिया। तो सब उसको डंडे से मारने आए और वो भागा। फिर उसने पानी में बहुत तेज स्विमिंग की और फिर उसने ट्रेन पकड़ी जिसमें आर्मी के बहुत सारे लोग थे। फिर एक उसका फ्रेंड बन गया। उसने अपने फ्रेंड को सारी कहानी बता दी और उसने कहा कि मैंने चोरी नहीं किया। फिर उसके फ्रेंड को समझ आ गया कि इसने चोरी नहीं की। उसने कहा कि तुमने इतने बड़े पहलवान को हरा दिया तो तुम बहुत अच्छे कुश्ती करते हो। फिर उसने कहा कि मेरा तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाने का सपना है बचपन से ही। उसके फ्रेंड ने उसको रास्ता दिखाया ओलंपिक में जाने का, क्योंकि मुरलीकांत पेटकर का बचपन से सपना था ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का। अब उसका सिर्फ एक ही गोल था, एक ही गोल उसे नजर आता था हर टाइम हर जगह कि मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है, किसी भी तरीके से भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आना है। उसके फ्रेंड कर्नेल सिंह ने जब उसको ये बात बताई कि आर्मी के थ्रू तुम बहुत आसानी से ओलंपिक में जा सकते हो, तो बस फिर क्या था, मुरलीकांत पेटकर ने पूरी जान लगा दी किसी भी तरीके से उसका आर्मी में सिलेक्शन हो जाए। आर्मी में सिलेक्शन भी हो गया, वहां पे ट्रेनिंग भी शुरू हो गई। जब ट्रेनिंग शुरू हुई तो क्योंकि वो इतना परफेक्ट था ही नहीं इसी चीजों में, तो उसको कहीं ना कहीं उससे गलती हुई, किसी से लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ और उसको पनिश कर दिया गया उसके सीनियर के थ्रू। जब सीनियर ने पनिश किया तो उसने उसको ये वार्निंग दी कि मैं तुम्हें यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि उनको भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट करने थे। मुरलीकांत पेटकर ने जब उनके सामने आंखों में आंसू भरते हुए बोला कि मैं कुछ भी करूंगा, अपने गांव वापस नहीं जाऊंगा, क्योंकि मेरा सपना है मैं इंडिया के लिए, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आऊं। मैं गांव खाली हाथ नहीं जाऊंगा। उसका ये जुनून, उसका ये जज्बा देखकर उसके सीनियर को ये तो समझ आ गया था कि उसके अंदर एक जुनून है और वो ये कर सकता है। क्योंकि हम में से बहुत ही कम ऐसे लोग होते हैं जिनका सपना तो सभी का होता है, लेकिन उन्हें अपने सपने को पूरा करने के लिए एक एक्सट्रीम लेवल का जुनून होता है। वो पर्सनैलिटी कुछ ही होती है। वो पर्सनैलिटी थी मुरलीकांत पेटकर और ये जज कर लिया था उसके सीनियर ने। उसके सीनियर ने बोला ठीक है,
अगर ऐसा है तो तुम कल मुझसे मिलो, मैं तुमसे किसी को मिलवाता हूँ। जब मुरलीकांत पेटकर दूसरे दिन अपने सीनियर के पास पहुंचा तो सीनियर ने उसे डायरेक्टली मिलवा दिया बॉक्सिंग के एक्सपर्ट से। वहां पर पूरा बॉक्सिंग का माहौल था, वहां पे कोर्ट था, बॉक्सिंग चल रही थी। और जब उसने इंट्रोड्यूस कराया कि ये मुरलीकांत पेटकर है, इसको आप ट्राई करवाओ, ये ओलंपिक में जाना चाहता है, तो उसके सीनियर ने बोला चलो भाई खड़े हो जाओ रिंग में, और उसने उसको डायरेक्टली रिंग में भेज दिया, जबकि उसको तो कुछ आता ही नहीं था। फिर उसको वहां पे ये चीज एक चैलेंज दिया गया कि तुम अपने सामने वाले प्लेयर बॉक्सर को अगर एक भी पंच मार दोगे तो हम तुमको ट्रेनिंग में अलाउ कर देंगे। ये भी उसके लिए एक चैलेंज था। उसने ये चैलेंज भी पूरा किया जिस तरीके से उसने आर्मी में एंट्री का चैलेंज पूरा किया था, और ये चैलेंज भी फाइनली कैसे भी करके डन हो गया। काफी अच्छी कोशिशों के बाद वो इंटरनेशनल साइंस स्पोर्ट्स मीटअप इन टोक्यो जापान में गए थे। वो हर मैच जीत रहे थे, और बट उनके लिए क्राउड, फैंस, ऑडियंस बहुत न्यू थे। इस वजह से वो अपना फाइनल मैच हार गए। वो वापस इंडिया आ गए और फिर कश्मीर चले, और कश्मीर में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें उनकी बॉडी में 9 गोलियां लगी। और उसके बाद जब उनका ऑपरेशन हुआ, वो 2 ईयर से भी ज्यादा टाइम तक कोमा में रहे। जब उनको होश आ गया तो पहले तो उन्हें समझ ही नहीं आया कि उनके साथ क्या हो गया। उन्हें एक पल को तो लगा था कि उन्हें शायद किसी और कंट्री में पकड़ लिया गया है, क्योंकि वो टेररिस्ट अटैक था। पर जब उन्हें पता चला वो अपने कंट्री में ही है, फिर उन्होंने लोगों से मिले जब, तो उनके लिए एक सबसे बड़ा शॉक था। वो शॉक था कि उनके पैर काम करना बंद कर चुके थे। उनके स्पाइनल कॉर्ड में 1 गोली रह गई थी, 8 गोली तो शरीर से निकाल दी गई थी। वो स्पाइनल कॉर्ड की गोली नहीं निकल सकती थी क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग थी, वो रिस्की थी उनकी जान के लिए। अब इसी तरीके से उनके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था। वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि अब उनका वो जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल का सपना है वो कैसे पूरा होगा। मुरलीकांत पेटकर का सपना गोल्ड मेडल का कैसे पूरा करें, वो सबसे बड़ा चैलेंज था। उनके तो पैर भी काम करना बंद कर गए थे। कहाँ उनको कुश्ती में, पहले कुश्ती में थे, उसके बाद वो बॉक्सिंग में गए थे, रिप्रेजेंट कर रहे थे, पूरी बॉडी उनकी काम करती थी, और अब वो पैरालाइज थे। कैसे वो सपना पूरा करते अपना? That was a very shocking for him. उनको डॉक्टर ने, फिजियोथेरेपिस्ट ने ये सजेस्ट किया कि आपको स्विमिंग अगर आप करोगे और अगर आप एक्सरसाइज करोगे तो शायद आप फ्यूचर में कभी अपनी बॉडी को थोड़ा बहुत चला पाओ। इस परेशानी का, इस परिस्थिति से निकलने का सॉल्यूशन उनके पास था एक्सरसाइज, स्विमिंग। तभी हमने बोला कि उन्होंने अपनी प्रॉब्लम को, अपनी परिस्थिति को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाया, क्योंकि जब वो स्विमिंग करने लगे, कहीं ना कहीं उनकी बॉडी काम करने लगी, तो उनको उनके जो सीनियर थे उन्होंने सजेस्ट किया कि क्यों नहीं तुम पैरा ओलंपिक के लिए ट्राई करते हो और स्विमिंग के लिए अपने भारत को रिप्रेजेंट करके वहां से भी पैरा ओलंपिक के थ्रू जीतकर इंडिया आ सकते हो। बस फिर क्या था, मुरलीकांत पेटकर को फिर से वो गोल नजर आया। फिर से उन्हें लगा कि हाँ, मेरा जो पुराना बचपन का सपना था अपने देश को, अपने गांव को रिप्रेजेंट करने का, अब वो मैं स्विमिंग के थ्रू करूंगा। और उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, वो लग गए अपने गोल को पाने के लिए। तभी कहते हैं कि अगर आपका गोल क्लियर है और आपको पता है कि वहां तक आपको कैसे जाना है, फिर जितनी भी हर्डल्स आए वो सब पार हो जाती हैं। लेकिन ऐसा जुनून, ऐसा जज्बा बहुत ही कम लोगों में होता है। तभी तो कुछ ही लोग होते हैं जो इंडिया के लिए, अपने देश के लिए मेडल्स लेके आते हैं ओलंपिक में। वो दिन आ चुका था 1972 समर पैरा ओलंपिक्स जो हेल्डेबर्ग जर्मनी में हुआ था। उन्होंने लोगों को बहुत अच्छी टक्कर दी और फाइनली वो स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीत गए। उनका सपना उनके आंखों के सामने पूरा हुआ। हमें मुरलीकांत पेटकर जी बहुत मोटिवेट करते हैं। जो भी लोग एथलीट्स हैं, जैसे कि मैं एक एथलीट हूँ योगा को लेकर, नेशनल्स योगा, तभी मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि मुझे जब मैंने उनकी कहानी सुनी तो मुझे उनकी कहानी बहुत अच्छी लगी और मेरा भी मन है योगा में ओलंपिक्स जीतने का। बट अभी योगा में ओलंपिक्स नहीं है, जिम्नास्टिक्स में है, तो मैं जिम्नास्टिक्स करूंगी। बट मुझे पूरा विश्वास है कि एक ना एक दिन
योगा भी ओलंपिक्स में जरूर आएगा। तो ये तो थी कहानी मुरलीकांत पेटकर जी के संघर्ष की गोल्ड मेडल पाने तक के। पर क्या अब संघर्ष फिर से शुरू हो चुका था, क्योंकि गोल्ड मेडलिस्ट जो ओलंपिक में गया, भारत के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया, वो डेफिनेटली अर्जुन अवार्ड के लिए तो एलिजिबल है ही। अर्जुन अवार्ड तो स्पेशली उन्हीं को दिया जाता है। पर उनके जो अचीवमेंट थे वो कुछ नेक्स्ट लेवल ही थे, क्योंकि उन्होंने अपने गांव के लिए बहुत कुछ करने की सोची थी। वो समाज सेवा भी करते थे और उन्होंने एक ऐसी परिस्थिति से निकल के आए थे जहां पर ना उनकी कोई इनकम थी, ना सोर्स ऑफ इनकम थी। उसके बाद भी उन्होंने ओलंपिक का सपना देखा। तो उनकी कहानी डेफिनेटली ऐसी कहानी थी जिसमें उनको इंडिया के बेस्ट अवार्ड के द्वारा नवाजा जाए। इसके लिए उन्होंने इंदिरा गांधी और राजीव गांधी से भी मिले। सन 1972 में जब वो गोल्ड मेडल लेके आए, कुछ टाइम बाद वो उनसे मिले। उसके बाद उन्होंने बोला, जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने कहा कि ठीक है, आप एप्लीकेशन दे दो और हम इस पे विचार करेंगे। ये खुद मुरलीकांत पेटकर जी ने अपने इंटरव्यू में डिस्क्लोज की थी। आप देश के कर्ता धर्ता हो, आप लोग प्रधानमंत्री से मैं बात करूं और वो भी मेरे से एप्लीकेशन मांग रहे हैं, यानी कि आपको एक अचीवर को एक पुरस्कार देने के लिए भी उनसे एक एप्लीकेशन चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, मैं आगे से कोई भी स्पोर्ट्स नहीं खेलूंगा, क्योंकि वो उनके दिल पे बात लगी। क्योंकि आज उनको अपने ही अचीवमेंट के लिए अपने लिए लोगों से बोलना पड़ रहा था कि मैंने ये अचीवमेंट किए हैं। क्यों नहीं उन्हें अवार्ड दिए जा रहे थे? क्यों नहीं उनको ये जो उनका अचीवमेंट था उसके लिए सम्मानित किया जा रहा था? कितना लंबा समय, 1972 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता और उसके बाद उनको अपनी रिकॉग्नाइजेशन भी बतानी पड़ रही है कि मैंने ये काम किया है। ये बहुत ही ज्यादा अनएप्रोप्रिएट था उनके लिए, और ये किसी के लिए भी अनएप्रोप्रिएट होगा। आज की डेट में अगर हम आप देखते हैं, कोई भी गोल्ड मेडल लाता है तो उसको बहुत अच्छे से एक्सपोजर मिल जाता है, क्योंकि अब जो दुनिया है वो दुनिया है सोशल मीडिया की। अब तो कोई चीज किसी से छुपती नहीं है। पर क्या है उस टाइम का, 1972 का, राइट? तो उसके बाद उन्होंने इसके लिए बिल्कुल भी किसी से बात करना कि मुझे अर्जुन अवार्ड मिलना चाहिए, मुझे कोई भी सम्मान मिलना चाहिए, उन्होंने बंद कर दिया। लेकिन उनके जो बच्चे, उनके बेटा, उनकी बेटी, उन लोगों ने मुरलीकांत पेटकर जी के जो कटआउट थे, जो पेपर में निकलते थे, उन सब कटआउट को लेकर के एक वेबसाइट के मुरलीकांत मनोहर जी के नाम से ही एक वेबसाइट बनाई और उसमें वो सारे कटआउट्स डाले। जब उन्होंने वो उसमें उनकी पिक्चर्स, उनकी इमेजेस डाले तो लोगों को ये पता चला कि क्या क्या उनके अचीवमेंट है। उनको 17 बार वो जीते थे, 17 बार। इट इज अ बिग अचीवमेंट। ऐसे पर्सन को तो डेफिनेटली ये भारत के लिए बहुत ही ज्यादा प्राउड की बात है। तो जब ये चीजें लोगों की नजर में आई, वेबसाइट के थ्रू, कहीं ना कहीं सहारा उनको लेना पड़ा डिजिटल का, उसके थ्रू जब लोगों की नजर में ये बात आई तो उन्हें जगह जगह अचीवमेंट मिले। उनको महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शिव चक्रवर्ती अवार्ड दिया। फिर उनको जगह जगह बुलाया गया, उनको अवार्ड से सम्मानित किया गया। जब उनको इस तरीके से लोगों ने रेस्पेक्टफुली बुलाया, सम्मानित किया, तो ये बात पहुंची गवर्नमेंट तक, डेफिनेटली नजर में आई। तब 2018 में उनको फाइनली पद्मश्री अवार्ड रामनाथ कोविंद जी द्वारा दिया गया। आप देख सकते हैं, श्री मुरलीकांत राजाराम पेटकर, खेल तैराकी। आना ये 46 इयर्स का संघर्ष का सफर। तो अब लोग जान रहे हैं मुरलीकांत पेटकर के बारे में। मुरलीकांत पेटकर जी के बारे में एक बायोग्राफी आई है जिसका नाम है चंदू चैंपियन। इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना, क्योंकि हमें पूरी दुनिया को बताना है कि कौन है मुरलीकांत